नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के अब महागठबंधन से गठबंधन पर आए उद्धव ठाकरे को लेकर के कहीं तरफ मुसीबतें बढ़ रही है तो कहीं उनके लिए राहत की खबरें भी सामने आ रही है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार उद्धव ठाकरे को लेकर के चल रही राजनीति में क्या एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी है या फिर उद्धव ठाकरे का इस वक्त वर्चस्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इन तमाम मुद्दों के बीच में एक नजर इस पर भी डालेंगे कि आखिरकार MVA जो थी वो कहां सिमट गई है। क्या MVA अभी भी एग्जिस्ट कर रही है या फिर MVA की जगह जो है गठबंधन ने ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम गठबंधन क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर शांबाजी ब्रिगेड नाम के एक पार्टी से, जो महाराष्ट्र की पार्टी है और इस क्षेत्रीय पार्टी से यहाँ पर जो है उद्धव ठाकरे ने अलायंस करने का मूड बना लिया है। और इस बनती हुई मूड के साथ में उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि आने वाले समय में शांबाजी ब्रिगेड के साथ में चाहे कितने भी चुनावी मतभेद क्यों ना हो, उसके बावजूद भी साथ मिलकर के चलेंगे और कदम से कदम मिलाएंगे। और सिर्फ एक चुनाव में नहीं, आगामी जितने भी चुनाव है उसमें हम शांबाजी ब्रिगेड का साथ देंगे और वो हमारा समर्थन करेंगे। यहाँ पर इस बात का ऐलान करते ही सियासी गलियारों में एक बार फिर से भूचाल मच गया और इस भूचाल की कहानी लिखी जा रही है कहीं ना कहीं शिंदे के गढ़ में भी। और शांबाजी ब्रिगेड के जितने भी नेता हैं उनका कुछ वोट बैंक जो है वो पहले के मुकाबले डिसबैलेंस रहा है, यानी कि कुछ अच्छा रिपोर्ट नहीं रहा है। बावजूद इसके उद्धव ठाकरे ने भरोसा जताया है। क्यों भरोसा जताया और इसका फायदा उद्धव ठाकरे को कैसे पहुंचेगा और उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर इस बार कौन सा पलटवार करने की सोच रहे हैं और MVA कहां सिमट गई, इस तमाम मुद्दे के साथ में आज की हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है किरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है। इस चुनावी सरगर्मी के बीच में उद्धव ठाकरे जो है लगातार चहलकदमी के साथ में नजर आ रही हैं और उनकी बढ़ती लोकप्रियता, क्योंकि आज का दिन ऐसा आ गया है महाराष्ट्र में कि जिस उद्धव ठाकरे को जनता उतना पसंद नहीं करती थी, सिर्फ शिवसेना के नाम पर वोट देती थी, आज उद्धव ठाकरे को जनता दिल से वोट देना चाह रही है, क्योंकि जनता को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है और इस धोखे का जो जवाब है वो जनता अपने प्यार से देना चाहती है। तो क्या जनता के प्यार की वजह से उद्धव ठाकरे के अंदर जो है एक बार फिर से विश्वास जग गया है कि वो चुनावी माहौल में एक बड़ी जीत जो है वो दर्ज कर सकते हैं और एकनाथ शिंदे को करारी हार देंगे? देखिए, एक एक करके सभी बातों का जवाब देते हैं। शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पार्टी को दो खेमे में, दो गुटों में बांट दिया है, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट। तो उद्धव ठाकरे गुट अभी फिलहाल के लिए तब उनके सारे 40 बागी विधायक उन्हें छोड़कर चले गए थे, तो उद्धव ठाकरे एकदम अकेले पड़ गए थे, क्योंकि ऐसे में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी पर भी अपना हुक्म जताया था कि ये हम लेकर रहेंगे, इसका चुनाव चिन्ह हम इसका चिन्ह हम ही लेकर रहेंगे और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर है और इसको लेकर अभी फैसला भी आना बाकी है। और ऐसे में अब उद्धव ठाकरे की तरफ से 4 हफ्तों की मोहलत भी ली गई है कि हमें अपना सारे साक्ष्य पेश करने के लिए हमें 4 हफ्तों की इजाजत दी जाए। तो ऐसे में चुनाव समिति की तरफ से उन्हें इजाजत दी गई है। तो देखिए, उद्धव ठाकरे की तरफ से जो जनता, अभी आपने बताया, जो जनता उन्हें प्यार कर रही है, जो जनता से उन्हें प्यार मिल रहा है, क्योंकि पहले ये प्यार मिलता था सिर्फ शिवसेना को जी, लेकिन अभी प्यार मिल रहा है उद्धव ठाकरे को। वो इसलिए क्योंकि देखिए, एक तरह से इमोशनल वोट बैंक का हम समझ सकते हैं कि इमोशनल कार्ड की तरफ भी है। उद्धव ठाकरे पहले जो किसी भी कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे, किसी भी विधायकों से नहीं मिलते थे, और यही कारण था कि जो एकनाथ शिंदे उनसे अलग भी हो गए, क्योंकि ये बात तो खुद NCP प्रमुख शरद पवार की तरफ से भी कही गई है कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि उद्धव ठाकरे किसी से भी नहीं मिलते हैं, ना किसी की शिकायत सुनते हैं, तो उनको बहुत बार ऐसे चिताया भी गया है। और शायद यही कारण है कि एकनाथ शिंदे ने अपना खेमा अलग कर लिया है उद्धव ठाकरे से। तो उद्धव ठाकरे अब वही उद्धव ठाकरे जो बिल्कुल भी किसी भी नेता से नहीं मिलते थे, जमीनी स्तर पर नहीं जाते थे, अब वो खुद भी और उन्होंने अपने बेटे यानी कि आदित्य ठाकरे को भी जमीन पर उतार दिया है। और अब उनकी एकमात्र चाल ये है कि देखिए, यहाँ पर उनकी चाल समझने की कोशिश कीजिए। उनकी चाल बस यही है कि
जितने भी छोटे छोटे पार्टियां हैं, जितने भी छोटे छोटे कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, उन सबको एक मिलाया जाए। और उनका यही कहना है कि मेरे पास अभी बड़े विधायक नहीं है, बड़े कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन मैं छोटी छोटी पार्टियों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को और एकनाथ शिंदे को एक कड़ा मुकाबला देना चाहता हूँ। तो ऐसे में ये देखिए, एक तरह से तो अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं, और ये शायद उन्होंने गठबंधन भी इसलिए किया है कि भारतीय जनता पार्टी को और एकनाथ शिंदे को अपनी ताकत दिखा सके, दिखा सके कि हाँ, उनमें अभी भी वो हौसला, वो पोटेंशियल बचा है कि वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट से लड़ाई कर सके। तो ऐसे में आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। बीएमसी चुनाव भी होने वाले हैं, उनमें भी देखना ये होगा कि क्या ये जनता उद्धव ठाकरे को वोट देती है, फिर भारतीय जनता, क्योंकि दोनों की तरफ से साफ कहा गया है, दोनों की तरफ से ये ओपन चैलेंज दिया गया है कि बीएमसी चुनाव तो हम ही जीतेंगे। तो ऐसे में देखना आगे दिलचस्प होगा कि क्या ये बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी और जो एकनाथ शिंदे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, या फिर उनके पास जाएंगे। तो अभी आने वाले समय में, अभी देखिए, उद्धव ठाकरे ने अभी अपने सारे पत्ते नहीं खोले हैं, और हम ये भी बोल सकते हैं कि शायद एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने भी अपने सभी पत्ते नहीं खोले, क्योंकि वहां की अगर हम बात करें तो वहां पे भी लगातार विधायकों की आपसी अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। अगर हम विधानसभा की बात करें तो वहां पर भी देखने को मिली थी। और अब विधायक देखिए, वैसे तो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, लेकिन वैसे विधायक एक बार एकनाथ शिंदे बनाते तो वो मान जाते। तो क्या पता ये उनकी कोई रणनीति हो कि ऐसा दिखाना कि हाँ, अभी भी उनके अंदरूनी कलह चल रही है, विधायकों के बीच में अभी कोई सहमति नहीं है। तो देखिए, राजनीति में कुछ भी कहना, पहले कुछ भी कहना मुश्किल है, और देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी उलट पुलट हो सकती है। और महाराष्ट्र में तो वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा उलट पुलट देखने को हमें मिली है। जो महाराष्ट्र का खेल जो चल रहा था वो भी सबने देखा है। तो अभी ऐसे में यही देखना है कि क्या शिवसेना, पहला ये कि क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास जाएगी, क्या छोटे छोटे गठबंधन के साथ, माफ कीजिएगा, छोटी छोटी पार्टियों के साथ एक बड़ा गठबंधन करके उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे। तो आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, यहाँ पर आने वाले समय में जरूर देखेंगे कि कौन सी पार्टी जो है अपने दमखम से जीत जो है वो पा सकती है और कौन सी पार्टी जो है वो हार की तरफ बढ़ेगी। बहरहाल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल यही है कि जब यहाँ पर ठाकरे परिवार ने ये तो सोच लिया है कि क्या कुछ जो है वो इन तमाम मुद्दों के साथ में आगे की रणनीति तय करेगा, लेकिन इन मुद्दों के बीच में एक और अहम मुद्दा ये है कि एकनाथ शिंदे जो है, क्या उन्हें अब उद्धव ठाकरे से डर लग रहा है? क्योंकि देखिए, उद्धव ठाकरे जो हमेशा शरद पवार के कहने से हाँ और ना भी बोलते थे, लेकिन आज वही उद्धव ठाकरे जो है अपने बलबूते पर चुनावी मैदान आने से पहले ही उस मैदान में किस तरीके से जीत तय करना है उसकी तैयारी में जुट चुके हैं। तो यहाँ पर कहीं उद्धव ठाकरे को देख करके अब एकनाथ शिंदे के अंदर जो है वो भय दिख रहा है। देखिए, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाते थे, और ऐसा माना जाता था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे को धोखा नहीं दे सकते। और वो निसंदेह उनके बाला साहिब ठाकरे के भी बहुत करीब रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि बाला साहिब ठाकरे को, अभी भी ये बात बोलते हैं कि बाला साहिब ठाकरे की जो हिंदुत्व वाली रणनीति है उन्हें हम हमेशा कायम रखेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे के भी एकनाथ शिंदे राइट हैंड थे। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे जो जिस ताकत के साथ उभर रहे हैं, जैसे जैसे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जैसे जैसे लोगों से बात कर रहे हैं और नई पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो ऐसे में देखिए, एकनाथ शिंदे का थोड़ा डरना तो ये सब कुछ तो लाजमी है, लेकिन ऐसे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि एकनाथ शिंदे भी क्या पता अपनी दूसरी कोई रणनीति बना रहे हो अंदर ही अंदर। लेकिन उद्धव ठाकरे इतना तो साफ हो गया है कि अब अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उनकी तरफ से यात्राएं भी निकाली जा रही है, अब उन्होंने अपना बेटा भी उतार दिया, आदित्य ठाकरे भी रण में उतार दिया है। किरण, इस सवाल इस बीच में ये भी रहेगा कि यहाँ पर जब हम देख रहे कि उद्धव ठाकरे जो अपनी रणनीति तय कर रहे हैं, उस रणनीति के बीच में एकनाथ शिंदे जो है वो अपनी एक अलग भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, और एकनाथ शिंदे गुट के साथ में जुड़ी हुई बीजेपी जो है, बीजेपी के तमाम नेता और बीजेपी से जुड़े हुए नेता वो लगातार जो है बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनके बयान को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या वो जो बयान कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को लेकर के, क्या वो सही साबित होगा आने वाले समय में? क्या बोल रहा है चुनावी समीकरण? देखिए, एकनाथ शिंदे के जो विधायक है वो लगातार ये, क्योंकि वो आए एकनाथ शिंदे के पास इसीलिए थे कि उन्हें अच्छा विभाग मिले, उन्हें अच्छा डिपार्टमेंट मिले, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं मिला। तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी विधायकों में अंदरूनी कलह चल रही है,
और लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे विधायक कुछ बोलते हैं वैसे एकनाथ शिंदे उन्हें जाकर कुछ मीठी गोली हम बोल सकते हैं वो खिला देते हैं, या फिर कुछ मनाने लग जाते हैं तो वो शांत भी हो जाते हैं। लेकिन बीते कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो जो एकनाथ शिंदे खेमे के विधायक है, उनकी तरफ से उद्धव ठाकरे के लिए एक अच्छा ट्वीट, हम ये बोल सकते हैं अच्छा ट्वीट किया गया था, और उन्होंने अपना जो नेता है, अपना जो मंत्री है, उसे उद्धव ठाकरे को ही बताया था। उसके 10 मिनट बाद ये ट्वीट डिलीट किया जाता है। तो ऐसे में देखिए लगता तो यही है कि जो विधायक जो एकनाथ शिंदे के पास है, उनकी अभी भी उनके अंदर मन में उद्धव ठाकरे ही बसे हुए हैं, और ऐसा शायद हो भी सकता है कि उद्धव ठाकरे तब उन्हें बुलाई, या फिर अगर उन्हें अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिलता तो आने वाले समय में वो सारे विधायक हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के पास चले जाए। बिल्कुल, यहाँ पर जो है आने वाले समय में क्या समीकरण बनेंगे और उस समीकरण को लेकर के क्या कुछ जो है एकनाथ शिंदे करते हुए नजर आएंगे और उद्धव ठाकरे की क्या भूमिका रहेगी, इस पर हमारी नजर बरकरार है। आप लोग को क्या लगता है, उद्धव ठाकरे की कोशिश जो है वो उनको एक बार फिर सत्ता की ओर लेकर के जाएगा, या फिर एकनाथ शिंदे और बीजेपी की जो तरकीब है उस तरकीब के लोग लेकर के जनता के दिलों पर जो राज करना रह गया है अब वो भी करने में जो है अपनी कोशिश शुरू कर देंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।